चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2026 में पेपर हुआ था, सॉल्व करते हैं। ये स्पेशल सम है बच्चों, ये ट्यूशन में हुए थे। तो क्वेश्चन को मैं लेट आई कह देता हूँ, आई यानी इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू 4 log x रेज टू 3 dx। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो स्टैंडर्ड तरीका है, ट्यूशन के नोटबुक में ऐसे सम्स बहुत सारे हुए हैं। कैसे करते हैं बताओ भाई? पुट log x इक्वल टू माइनस टी, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, पुट log x इक्वल टू माइनस टी। तो log x इक्वल टू माइनस टी है, व्हाट डज इट इंप्लाई? x इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस टी। दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म, दिस इज विच फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x is equal to e raised to minus t. Now differentiate, करो ना differentiate on both side। x का डेरिवेटिव dx, e raised to something का डेरिवेटिव e raised to something, माइनस टी का फिर से डेरिवेटिव माइनस dt। फिर उसके बाद में रहा सवाल लिमिट्स का। लिमिट्स कहां से कहा था? क्या x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक। एट x इक्वल टू 0 इसमें डालो, स्टार में डालो। x अगर 0 है तो log 0 इज इक्वल टू माइनस टी। इसको पुट किया इन स्टार, log 0 इज इक्वल टू माइनस टी। व्हाट इज log 0? log 0 इज माइनस इंफिनिटी। तो माइनस साइन हट गया, t का वैल्यू क्या आ गया बच्चा? इंफिनिटी। t का वैल्यू आ गया इंफिनिटी। तो x की वैल्यू जब 0 है तो t का वैल्यू क्या है? इंफिनिटी। नाउ एट x इक्वल टू 1, अपर लिमिट x इक्वल टू क्या है? 1। तो पुट इन स्टार, तो log 1 इज इक्वल टू माइनस टी। तो बताओ log 1 क्या रहता है? 0। log 1 0 होता है। 0 इक्वल टू माइनस टी, तो माइनस साइन थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो। माइनस ऑफ 0 इज जस्ट 0 एंड माइनस ऑफ टी इज माइनस टी इज टी। तो टी इक्वल टू क्या आ गया बच्चा? 0। तो लिमिट्स कैसे चेंज हुए हैं? लिमिट्स पहले थे x के लिए, कहां से कहां तक थे? 0 से लेके 1। अब लिमिट्स t के लिए है इनफाइनाइट से लेके 0, इनफाइनाइट से लेके 0। तो गाइस आई इंटीग्रल इसमें पुट करता हूं मैं रिस्पेक्टिव वैल्यूज। आई इंटीग्रल बोलो, इंटीग्रेशन 0 to 1 था, 0 to 1 था, उसको क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट से 0। फिर x की जगह पे क्या लिखेंगे? e रेज टू माइनस टी। x की जगह पे लिखेंगे e रेज टू माइनस टी रेज टू 4। फिर log x की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस टी रेज टू 3। और dx की जगह पे e रेज टू माइनस टी माइनस dt, e रेज टू माइनस टी माइनस dt। नाउ गाइस ये जो नेगेटिव साइन है, ये मैं इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? लिमिट्स चेंज होंगे। इंफिनिटी टू 0 है, वो क्या हो जाएंगे? 0 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट e रेज टू माइनस टी रेज टू 4 है। e रेज टू माइनस टी रेज टू 4 क्या रहता है? e रेज टू माइनस 4t क्या रहता है? बरोबर है। फिर माइनस टी का क्यूब, माइनस साइन का क्यूब क्या रहता है? वी गेट अ माइनस साइन, तो माइनस साइन में बाहर लिखता हूं। इधर क्या रहेगा? सिर्फ t रेज टू 3। फिर से बताओ, माइनस साइन का क्यूब क्या रहता है? माइनस साइन। देखो ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू अगेन माइनस माइनस, तो माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया। ओके, और t का क्यूब एज इट इज, e रेज टू माइनस टी एज इट इज,
इंटू dt। बच्चों e रेस टू माइनस 4t e रेस टू माइनस t, आई गेट व्हाट, e रेस टू माइनस 5t, और यहां पे कौन, t क्यूब dt। सही है भाई, ओके, माइनस साइन एज इट इज। व्हाट इज e रेस इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस 5t t रेस टू 3 dt। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा, ध्यान से सुनो, गामा, अंदर बोलो, चलो फॉर्मूला ऐसा है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस के टी टी रेस टू एन माइनस 1 dt इज गामा एन अपॉन के रेस टू एन। मैंने आपको ट्रिक के साथ ये सिखाया था, ट्रिक के साथ कैसे सिखाया था मैं आपको रिपीट करके देता हूँ। देखो भाई क्या करो, ये देखो, ये माइनस साइन एज इट इज, नाउ टी का पावर देखो, टी का पावर क्या है 3, 3 जो है घर के बाहर जा रहा है, घर के बाहर जा रहा है तो चप्पल पहन के जाएगा, तो 3 प्लस 1 या 3 माइनस 1 प्लस 1, तो गामा के अंदर क्या आएगा 4, और के कांस्टेंट कौन है, टी का क्वेश्चन 5 रेस टू एन लिखना है, यानी क्या लिखना है 5 रेस टू 4। दिस इज द फाइनल आंसर, गामा 4 अपॉन 5 रेस टू 4 इज द आंसर, गामा 4 अपॉन 5 रेस टू 4 इज द आंसर। तो गामा 4 कौन होता है 3 फैक्टोरियल, और 5 रेस टू 4 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। चलो 3 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चा 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 5 is 25, 5 5 is 25, 3 2 is 6 माइनस 6, और 25 इंटू 25 देखो 5 का स्क्वायर 25, 2 3 is 6, 625, सही है। दिस इज द फाइनल आंसर, माइनस 6 अपॉन 625। आप बच्चों एग्जाम में यहां तक लिखा तो भी चलेगा, माइनस गामा 4 अपॉन 5 रेस टू 4, या फिर आप बस इतना लिख दो एग्जाम में माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 रेस टू 4, तो दिस आंसर इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इन एग्जाम, माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 रेस टू 4, 5 रेस टू 4, दिस आंसर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन एग्जाम। ओके, इस तरह के सम्स में क्या करते हैं, ऐसा सब्स्टिट्यूशन, देखो ये इंटीग्रेशन है, लेट आई बी द इंटीग्रल 2 to 7 x minus 2 raised to 4 7 minus x raised to 3 dx। तो इस तरह के सम्स में कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ऐसा सब्स्टिट्यूशन जो लिमिट्स 2 to 7 को कन्वर्ट करे, किस में कन्वर्ट करे 0 to 1 में कन्वर्ट करे, या 1 to 0 में किया तो भी चलेगा, ठीक है। ये नोट है, एग्जाम में मत लिख के आना ऐसे, ये आपके लिए नोट है, तो दिमाग लगाओ और बताओ ऐसा सब्स्टिट्यूशन जो लिमिट्स 2 to 7 को लिमिट 0 to 1 में कन्वर्ट करे, तो किसी को पता है, तो मैं बता देता हूं, x minus 2 must be written as 7 minus 2 into t, x minus 2 must be written as 7 minus 2 into t, तो x minus 2 must be written as 7 minus 2 क्या होता है 5t, सही है। तो x is equal to क्या आया 5t plus 2, माइनस 2 वो सड़ गया, तो 5t plus 2। अब डिफरेंशिएट करो, बोलो x का डेरिवेटिव 5t का डेरिवेटिव dt, 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, अब उसके बाद में लेट मी कॉल दिस एज स्टार, चलो एट x इक्वल टू 2, जब x 2 है तो स्टार में पुट करो, बताओ 2 माइनस 2 बरोबर है ना यार, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 इंटू टी, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 5t, सही है, 5 नीचे डिवाइड करो तो t का वैल्यू क्या आ गया 1 आया,
0 आया। तो t का वैल्यू क्या आ गया बच्चा? 0। एट x इक्वल टू 0 to 1 और 1 to 0 भी चलता है, 0 to 1 या 1 to 0 भी चलता है, कोई तो भी एक फॉर्मेट आना चाहिए रहता है। चलो नेक्स्ट, x का वैल्यू क्या करें? 7, पुट इन स्टार, तो क्या आएगा बोलो? x का वैल्यू 7 डालो, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू बोलो 7 माइनस 2t, तो 5 इक्वल टू क्या आया? 5t। तो 5 नीचे डिवाइड करो, t का वैल्यू क्या आया? t का वैल्यू 1 आ गया। तो लिमिट्स कैसे चेंज हुए बच्चों, मेरे को बताओ। x कहां से कहां तक था? 2 to 7। अब मेरे पास t का वैल्यू आया है कहां से कहां तक? 0 to 1। तो 1 to 0 तो नहीं आया, लेकिन 0 to 1 आ गया। तो कोई भी एक फॉर्मेट चलता है, तो मैंने किस फॉर्मेट में लाया? 0 to 1। सबको समझ में आ गया? ओके, सो पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, आई क्या आएगा बोलो? इंटीग्रेशन 2 to 7 की बजाय क्या आया? 0 to 1। उसके बाद में x माइनस 2 के लिए क्या पुट किया? x माइनस 2 के लिए, x माइनस 2 के लिए क्या पुट करो? 5t करो पुट, 5t रेज टू 4। फिर 7 माइनस x, 7 माइनस x, x की जगह पे क्या पुट करो? x की जगह पे 5t प्लस 2, 5t प्लस 2, द होल ब्रैकेट रेज टू 3। और dx की जगह पे क्या पुट करो? dx की जगह पे 5 dt, dx की जगह पे 5 dt। नाउ गाइज प्लीज लिसन, 5 रेज टू क्या है? 4, और यहां पे कौन है? 5। 5 रेज टू 4 इंटू 5, व्हाट विल आई गेट? 5 रेज टू 5। इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज टू 4, t रेज टू 4, t रेज टू 4 होने के बाद इधर बोलो 7 माइनस ऑफ 5t माइनस ऑफ प्लस माइनस 2 रेज टू 3 into dt. Now again guys, 5 raised to 5 as it is, integration 0 to 1 t raised to 4, 7 minus 2 is what? 5। तो यहाँ पे क्या आया? 5 minus 5t raised to 3 dt। अब यहाँ पे फाइव रेज टू 5, इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज टू 4। ओके, 5 कॉमन, लेकिन 5 का पावर भी कॉमन में आ जाएगा। 5 का पावर क्या है? 3, 1 माइनस t रेज टू 3 dt। बच्चों 5 का पावर 3 बाहर ले लो, 5 रेज टू 5 इंटू 5 रेज टू 3। व्हाट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज टू 4 1 माइनस t रेज टू 3 dt। इसका आंसर बताओ बच्चों। तो आंसर क्या आया? 5 रेज टू 5 इंटू 5 रेज टू 3 यानी 5 रेज टू 8। तो इसका आंसर आया बीटा। घर के बाहर जा रहे हो तो चप्पल पहन के जाओ। 4 प्लस 1 क्या होता है? 5। 3 बाहर जा रहा है, 3 प्लस 1 क्या होता है? 4। बीटा 5,4 इज द आंसर। तो 5 रेज टू 8, बीटा 5,4 क्या रहता है? गामा 5 गामा 4 अपॉन गामा 4। 5 raised to 8. What is gamma 5? 4 factorial. What is gamma 4? 3 factorial. And what is 5 plus 4? 9. So gamma 9 is what? 8 factorial. तो ये हाथ से मत करते बेटो, सीधा कैल्सी में डालता हूं मैं। लो कैल्सी ले लो। ओके, सबसे पहले ये प्रेस करो, ऊपर 5 रेज टू 8, 5 रेज टू 8 इंटू 4, कैटलॉग में जाओ, नीचे प्रोबेबिलिटी में जाओ, फैक्टोरियल
5 इंटू रेस टू 8 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 प्रेस करो, कैटलॉग में जाओ, नीचे प्रोबेबिलिटी में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या है 8, कैटलॉग में जाओ, प्रोबेबिलिटी में जाओ, फैक्टोरियल 78125 डिवाइडेड बाय 56। आंसर है 78125 डिवाइडेड बाय 56। तो एग्जाम में यहां तक भी लिख दिया तो भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो फाइन, या फिर ये लिखा तो भी चलेगा, योर विश। ओके चलो गाइस, ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है ये कौन सा क्वेश्चन है, DUIS, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। तो स्टेप 1 क्या करना चाहिए बोलो, यहां पे x को छोड़ के कौन सा वेरिएबल अवेलेबल है, a, तो बोलो क्या लिखो यहां पे, हियर a इज पैरामीटर, सो यूज DUIS, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। तो इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, लेट I ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। चलो बोलो क्या बोलो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू a, बोलो I ऑफ a का डेरिवेटिव बोलो, di बाय da, I ऑफ a का डेरिवेटिव di बाय da, और इंटीग्रेशन के बाहर कौन काट रहेगा, d बाय da, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होणार, d बाय da विल एंटर इंटीग्रल साइन, इफ व्हेन d बाय da enters integral sign, total derivative turns into partial derivative, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, डैबा बाय a, और यहां पे क्या रह जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, द होल ब्रैकेट इंटू dx। अब उसके बाद में बच्चों आप मेरे को डेरिवेटिव समझाओ, हियर आई एम टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, a, तो a को छोड़ के सारी दुनिया कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एज इट इज x 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बीइंग कांस्टेंट एज इट इज, tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव, tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर, समथिंग कौन है x, x का स्क्वायर क्या रहेगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ अगेन दैट समथिंग, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 1 और x एज इट इज, द होल ब्रैकेट इनटू व्हाट dx। नाउ रीजन टू स्माइल, x एंड दिस x विल गेट कैंसल्ड आउट। अब बचा क्या है, di बाई da इज इक्वल टू, बोलो भाई, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, द होल थिंग इंटू, किस किस को समझ में आ गया हाथ ऊपर कर दो भाई, समझ में आ रही मेरी बात, ओके। इसके बाद में सुनो, क्या मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेता हूं मेरी तरीके से, मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पीछे लिखता हूं और 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आगे लिखता हूं, क्या ये लिखना अलाउड रहता है, अरे भाई 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिखना अलाउड रहता है कि नहीं रहता है, अलाउड है ना, चलो तो ये शफल करना अलाउड है। उसके बाद में यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर माइनस 1 से और यहां पे डिवाइड करूंगा ए स्क्वायर माइनस 1 से, ये करना अलाउड है कि नॉट अलाउड है, बोलते भी नहीं, अलाउड है, ओके। उसके बाद में गौर से सुनो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एज इट इज,
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2 मिनट, ऐसे नहीं करेंगे, 2 मिनट, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको, 2 मिनट बच्चों, हाँ 2 मिनट, इधर 1 ही रहने दो, इधर 1 ही रहने दो, मैं एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं, एडजस्टमेंट्स मैं आपको प्रूव भी करके दूंगा कि मैं सही कर रहा हूं। हाँ आ गया, हाँ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, 1 है, ऐसे कैसा, इधर सिर्फ शफल किया तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल ब्रैकेट इनटू डीएक्स। ये क्या किया मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन। जिसको नहीं समझ में आता उसको प्रूव करके देता हूं। ये दोनों स्टेप सिर्फ क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बराबर है कि नहीं। चलो देखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर इंटू, बोलो भाई, ये टर्म इंटू -1 माइनस ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे इन दोनों टर्म का क्या, मल्टीप्लीकेशन, बराबर है कि नहीं। ये दोनों टर्म कौन है, बोलो 1 प्लस, और इधर कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किस किस को समझ में आ गया, ये स्टेप समझ में आ गया। ओके अब गौर से सुनो, फिर से समझाता हूं। मैं आपको रीजन देने वाला हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब यहां से ये स्टेप आया कैसे, उसका रीजन दे रहा हूं, तो दिमाग में चलता है। देखो भाई, और यहां पे कौन है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 है, बरोबर कि नहीं। ओके अब चेक कर लेते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 to 1, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 1 माइनस इंटू प्लस, और नीचे कौन से दो टर्म है, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 ऊपर है, ए स्क्वायर माइनस 1 नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या बच गया, यही टर्म तो बच गया। किस किस को समझा, हाथ ऊपर कर दो भाई, सेम टर्म बचा। ये 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स है। ए स्क्वायर माइनस 1 इधर है, नीचे कौन है ए स्क्वायर माइनस 1, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, क्या रहेगा बोलो, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझ में आ गया। तो ये एडजस्टमेंट्स है, तो ये बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आप किया करते थे जब आप इंटीग्रेशन सीखते थे ना 12th स्टैंडर्ड में, तब करते थे। तो ये एडजस्टमेंट्स है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसको क्या बोलूं, बाय नॉलेज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसको स्प्लिट कर दिया। ये मल्टीप्लीकेशन में थे, इनमें एडिशन या सबट्रैक्शन लाओ। ओके, तो जिसको कभी भी डाउट आए, आपको कभी भी डाउट आए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लो, ये आंसर आएगा। ओके, आप ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहे हो तो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करो, वो आंसर आएगा। अब इंटीग्रेशन बताओ मेरे को, देखो भाई 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ओके इसका इंटीग्रेशन किसी को पता है, अच्छा ठीक है सिंप्लीफाई करता हूं फिर निकालो इंटीग्रेशन, 0 to इंफिनिटी एज इट इज, ऊपर ए स्क्वायर कॉमन, नीचे ए स्क्वायर कॉमन, इधर क्या रह जाएगा बोलो, ए स्क्वायर चला गया यहां से, 1 अपॉन ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर चला गया, क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। देखो ना, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर 1, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो यहां से ये स्टेप किस किस को समझा, हाथ ऊपर कर दो, समझ में आ गया। चलो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब शायद बच्चों को इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल। ओके, 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो m2 डिग्री के सम्स आने से पहले अपनी फ्लुएंसी 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स में होनी चाहिए। मैं बाजू में फॉर्मूला लिखवा के देता 12th स्टैंडर्ड का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या आता है, 1 अपॉन के tan इनवर्स ऑफ x अपॉन के, ये फॉर्मूला है। और सिर्फ अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स आएगा तो आंसर क्या आएगा, के की जगह पे 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 क्या रहता है 1, tan इनवर्स x अपॉन 1 क्या रहता है ओनली tan इनवर्स x। ये दोनों फॉर्मूले किस किस को समझा, हाथ ऊपर कर दो भाई,
फॉर्मूला समझ में आ गया? नहीं तो लर्न कर लो भाई। हाँ, तो इक्वल टू के वो साइड कौन है? डी बाय डी ए। चलो बताओ मेरे को, 1/k, के की जगह पे कौन है? 1/a स्क्वायर है, 1/a है, 1/a है, तो आंसर क्या आएगा? 1/a। tan इनवर्स ऑफ, बोलो, x/1/a, बरोबर है, माइनस इधर आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, सही है? यहां पे कौन था? 1/a स्क्वायर माइनस 1। फिर से एक बार देखो, 1/k tan इनवर्स x/k, ये फॉर्मेट है। k कौन है? 1/a है। ये देखो ना, यहाँ पे k स्क्वायर था, यहाँ पे 1/a स्क्वायर है, तो k कौन है? 1/a। k की जगह पे सिर्फ 1/a लिखा है, k की जगह पे 1/a, और tan 1/1 प्लस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। लिमिट्स कहां से कहा था? 0 से इंफिनिटी। 1/a स्क्वायर माइनस 1, ये 1/a ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा? ओनली a tan इनवर्स x/1/a, 1/a ऊपर जाएगा, क्या आएगा? x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। लिमिट 0 टू इंफिनिटी। चलो अप्लाई लिमिट्स, 1/a स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलो इंफिनिटी डाल दो। a tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी π/2, a π/2, फिर tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी π/2, tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 0 0। गाइस 1/a स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे π/2 कॉमन। अच्छा एक काम करता हूं, a स्क्वायर माइनस 1 को क्या मैं लिख सकता हूं? a माइनस 1 इंटू a+1। भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या रहता है? a माइनस b इंटू a+b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या रहता है? a माइनस b इंटू a+b। तो a स्क्वायर माइनस 1 क्या रहेगा? a माइनस 1 इंटू a+1। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन? π/2 कॉमन, अंदर क्या रहेगा? बोलो, a रह गया, और यहाँ पे π/2 चला गया तो -1। सबको समझ में आ गया? अब a माइनस 1 तो क्या रह गया बच्चा? π/2 इंटू a+1। ये किसका आंसर है? डी बाय डी ए, ये डी बाय डी ए। अब स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब बच्चों गौर से सुनना, देखो आई ऑफ ए का डेरिवेटिव क्या था? डी बाय डी ए। तो डी बाय डी ए का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? आई ऑफ ए। तो डी बाय डी ए का इंटीग्रेशन आई ऑफ ए, आई ऑफ ए। और यहां पे π/2 कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन किसका आएगा? π/2 कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन किसका आएगा? 1/a+1 इंटू डी ए। अब बच्चों कॉमन सेंस यूज करो और मुझे बताओ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/a+1? log a+1, log LOG यूज किया है? यस, log LOG यूज किया है। π/2 log इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इंटीग्रेशन आई ऑफ ए चेक करो, a की क्या वैल्यू डालो कि c का वैल्यू आ जाए? ओके 0 डालो, a की वैल्यू 0 डालो, क्योंकि tan इनवर्स 0 क्या आता है? 0। तो टू फाइंड c, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, टू फाइंड c, क्या करो? पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, इसको 2 बोलो, और किसको 1 बोलो? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। तो बोलो बच्चों, बोलो क्या लिखूं? आई ऑफ ए की जगह पे 0, π/2 इंटू, बोलो, सॉरी, लॉग ऑफ ए की जगह पे क्या डालना है? 0 प्लस 1 प्लस सी। ओके, आई ऑफ 0 की वैल्यू कहां से आएगी? फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 आएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई ऑफ ए की वैल्यू आएगी। देखो तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखी है, आई ऑफ ए 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ax अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए की जगह पे सिर्फ 0 डालना है। 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ ax, ए की जगह पे 0 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 log 0 प्लस 1 क्या रहता है 1। अच्छा बच्चों मेरे को बताओ व्हाट इज log 1? 0। log 1 इज 0 और tan इनवर्स 0 क्या है 0 प्लस c, तो c का वैल्यू आ गया ना 0 आ गया, c का वैल्यू 0 आ गया। इसको पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 2, तो आई ऑफ ए क्या आ गया पाई बाय 2 log a प्लस 1 प्लस c की वैल्यू क्या डालो 0, तो आंसर आ गया ना पाई बाय 2 log ऑफ a प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। चेक करो ना भाई, यही प्रूव करना था ना, पाई बाय 2 log a प्लस 1, पाई बाय 2 log a प्लस 1, आई ऑफ a क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या प्रूव करना था पाई बाय 2 log ऑफ a प्लस 1। तो सक्सेसफुली हमने इसको प्रूव कर दिया।